प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुरालजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाना सतना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि उसे कई वर्षों तक दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और अब उसे घर से निकालकर पति ने दूसरी शादी कर ली। यह मामला सतना जिले के ग्राम मनकहरी निवासी विकास वर्मा और उनकी पत्नी की शादी से जुड़ा है। विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी विकास वर्मा से 3 मई 2018 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ग्राम पिपरी कला में हुई थी। शादी के बाद वर्ष 2022 में उसकी एक बेटी वंशिका वर्मा का जन्म हुआ। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति विकास वर्मा, सास बत्सियाबाई, जेठ विमल वर्मा और जेठानी संघमित्रा वर्मा द्वारा उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। यही नहीं, दिनांक 29 मार्च 2025 को उसके पति अचानक घर से लापता हो गए, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट 30 मार्च को थाना रामनगर में दर्ज कराई गई थी। बाद में खुलासा हुआ कि विकास वर्मा एक युवती सीता साकेत निवासी ग्राम उमरी थाना सिटी कोतवाली सतना को लेकर कहीं चला गया है और परिवार के अन्य सदस्यों की मिली भगत से उसकी दूसरी शादी भी कर दी गई। पीड़िता का यह भी कहना है कि ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और जब उसने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल पीड़िता ने महिला थाना सतना में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखना होगा कि प्रशासन इस पीड़िता को कब और कैसे न्याय दिला पाता है। मैं लक्ष्मी चौधरी, पिता राम नरेश चौधरी, पति विकास वर्मा, मेरा ससुराल रामनगर मनकहरी, पोस्ट बड़ा इटमा, तहसील रामनगर, जिला मैहर में है और मेरा मायका पिपरी कला, चेहरा, जिला सतना में है। मेरे पति द्वारा मेरे जेठ विमल वर्मा, मेरी जेठानी संघमित्रा वर्मा, मेरी सास बत्सियाबाई के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और मुझे घर से निकाल दिया गया है। मेरे पति दूसरी लड़की सीता साकेत जो सतना उमरी की है उसको रख लिए हैं, ले आकर शादी करके, और मुझे भगा दिए गए हैं। मैं रिपोर्ट करने जाती हूँ, रामनगर गई थी तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखा गया। रामनगर मैं 2-3 बार गई हूँ, महिला थाना भी गई हूँ और एसपी ऑफिस में भी गई थी। अभी कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। और मैं ससुराल भी गई थी तो मुझे ताला वाला लगा दिए थे और भगा दिए हैं। बोल रहे थे तुम अकेले आओ, अगर आओगी। मेरे जेठ जब ये पति मेरे उस लड़की को लेकर चले गए थे तो गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि तुम भी चली जाओ जहाँ मेरा भाई चला गया। इन लोग की सहमति से वो दूसरी शादी कर लिए हैं और बोलते हैं कि तुम आओ तो अकेले आओ, इस घर में आओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और गंदी गंदी गाली भी देते हैं, भगाते हैं। मेरी बेटी भी है 1-2.5 साल की। अब बताइए, मेरी कोई 2 महीने से मैं भटक रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे जेठ, मेरे पति, सभी लोग बोलते हैं हम लोग इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसा है कि तुम कहीं भी जाओगी, कहीं भी रिपोर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मेरे जेठ के साले जो सिद्धार्थ नालंदा जी हैं, वो पूर्व प्रदेश महासचिव सिद्धार्थ नालंदा जी, उनके जीजा जी विमल वर्मा है जो बोलते हैं कि मेरा साला भीम आर्मी का महासचिव है, उनके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम कुछ भी कर लो, आओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। और मुझे घर से निकाल दिया गया है। अब इस टाइम पे मैं अपने मायके में रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप को भी लेके गई थी, सभी को घर से भगा दिए, कुत्तों के जैसे भगाते थे, बोलते थे कि भाग जाओ इधर से, तुम्हारा कोई नहीं है। मैं अपने लड़की को ग्राम मनकहरी में लेके गया तो ये मेरा दामाद गेट में ताला लगा दिया और बोलता है कि यहाँ से भागो मेरे घर से, और हम लोगों को बाहर निकाल दिया गेट की। हम लोग चले आए और ये हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसके बीच में हम लोग गए सरपंच के यहाँ, मनकहरी ग्राम के, तो सरपंच ने भी, वो घर के अंदर था, वो नहीं आया। इसको भी वो अपने कब्जे में किया था। जब हम लोग चले आए तब ये बुला लेता था उस सरपंच को
वहाँ के कोई लोग हमको न्याय नहीं दे पाए हैं मनकहरी ग्राम के। फिर हम लोग गए थे थाना रामनगर, तो वहाँ पुलिस वाले ने हमको जो है तो भटकाए रखे थे कम से कम नहीं 10 बजे रात तक। वहाँ पानी बरसते में हम लोगों को जो है तो छोड़े, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी। हम लोग वहाँ से लौट के अपने घर चले आए 10 बजे रात। अब हम लोग जो है तो इस लड़की को लेकर के सतना रामनगर थाना लेकर के भटक रहे हैं। हमको आज तक कोई न्याय नहीं मिला। महिला थाना पुलिस भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और ना तो ये रामनगर पुलिस कोई कार्रवाई की। अब हम लोग गली गली भटक रहे हैं और ये बोलते हैं कि हमारा सिद्धार्थ नालंदा जो है तो महासचिव है भीम आर्मी का, हमारा कोई कुछ न बिगाड़ लेगा और हमारे पास इतना पैसा है कि तुम भटक जाओगे लेकिन हम नहीं भटकेंगे। ये कहना विमल का है और यही कहना विकास वर्मा का है। ये सब लोग जो है अपने ससुराल के गर्भ और पैसे के गर्भ में हैं, इसलिए हम लोग को जो है रास्ते रास्ते भटका रहे हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं की है। बस यहीं तक हमारी बातें हैं। अब आगे चल के अब हमको जो भी न्याय मिलेगा शासन के द्वारा जो मिलना होगा तो मिलेगा, न मिलना होगा तो न मिलेगा। हमारी नातिन और बच्ची हमारे साथ में रह रही है, उसके वन्ने कपड़े भी कुछ नहीं दिए हैं, न नातिन के न हमारी बच्ची के। हम लोग जो है तो मैहर से मार्केट में उनको हम कपड़े लिए हैं जब वहाँ से आए हैं। बस यहीं तक हमारा कहना है श्रीमान जी। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।